नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। डॉक्टर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिलिंग सीडीसी के पूर्व निदेशक का हुआ निधन। कस्बे में चोरों का आतंक चरम पर। बलिया में किसानों के साथ जिला प्रशासन द्वारा किए गए धोखे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जून को जाएंगे बलिया। कल्याणपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को चाकू से घायल कर हुई लूट। खाकी को शर्मसार कर देने वाला शिवराजपुर पुलिस का सेटिंग गटिंग का खेल का हैरतगंज कारनामा। घाटमपुर व कानपुर के मध्य से शुरू सीएनजी बस सेवा विधायक ने दिखाई हरी झंडी। आगरा मथुरा हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु का ताला के सामने सड़क पर हुआ भीषण हादसा। कन्नौज में एक महिला को ससुराल वालों ने निकाला घर से। जो ही पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़े गए चोरी के 21 वाहन। अब खबर विस्तार से। प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर बीएन सेठ का दिनांक 17 जून 2021 को निधन हो गया। डॉक्टर सेठ छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिलिंग सीडीसी के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ समाजशास्त्री थे। उनको समाजशास्त्र में शोध कार्य के लिए अनेक उपाधि से सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्राइज ऑफ इंडिया, जेम्स ऑफ इंडिया, बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गौरव जैसी उपाधियां शामिल है। डॉक्टर सेठ के गाइडेंस में 15 लोगों ने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। समाजशास्त्र के क्षेत्र में डॉक्टर सेठ का योगदान अद्वितीय है। उनके निधन से समाजशास्त्र क्षेत्र में कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। कस्बे में चोरों का आतंक चरम पर। आम जनमानस की कोई भी चीजें नहीं है सुरक्षित। आए दिन घट रही चोरों की घटनाओं से क्षति, लोगों में दहशत का माहौल। ताजा मामला चौबेपुर सेंट्रल बैंक का है, जहां से चोरों ने पार कर दी नई साइकिल। थाना क्षेत्र चौबेपुर के आलमपुर निवासी राजनारायण बैंक में कृषि कार्य हेतु आए थे। घात लगाए बैठे चोरों ने उनके अंदर जाते ही पार की साइकिल। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। किसानों के साथ जिला प्रशासन द्वारा किए गए धोखे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसान नेता केडी सिंह ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठा आश्वासन देकर जिला प्रशासन ने उठाया था धरने से। किसान नेता गेहूं खरीद को डेट बढ़ाने को लेकर किसान नेता केडी सिंह बैठे थे धरने पर। जिला प्रशासन के भरोसे पर किसान नेता केडी सिंह ने धरने का किया था समाप्त। धरना समाप्त करने के बाद भी नहीं शुरू हुआ क्रय केंद्र पर गेहूं की खरीदारी। जनपद के 80% पोर्टल बंद है और केवल 17 केंद्र ही संचालित है। किसान नेता कई हफ्ते से ट्रैक्टर पर गेहूं और टोकन के लिए दर भटकने को मजबूर। मैं किसान पुत्र और मैं भाजपा का नेता। देखिए, किसानों की मांग जो है उचित है। भाई जो धरने में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जनपद में किसानों का क्रय मांग उचित है और मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि मांग पूरी किया जाए और किसानों का गेहूं क्रय करके माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनसे हम लोग कल जो है पत्र देकर अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि भैया जनपद के किसान जो भी जनपद में अनियमितता हुई है, सभी किसानों का गेहूं क्रय हो जाए और उनका भुगतान हो जाए और किसी पैसा के साथ चलेंगे। मेरी बात सुनी जाएगी, मेरे किसानों की बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी
बैठ जाए। अपना एक परिचय बताइए और किस बात को लेके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तेज आवाज में बताइए। एक पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह बलिया। किस बात को लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्या समस्या आ गई आपको फिर? मैं किसानों की गेहूं क्रय केंद्र की तिथि बढ़ाने के लिए धरना पर बैठा। धरना पर बैठे थे, लेकिन 16 तारीख को जिला प्रशासन के लोगों ने एडीएम साहब ने कहा कि आपका क्रय केंद्र तो 22 तक खुल गया, सारे क्रय केंद्र 80 क्रय केंद्र क्रियाशील हो गए। जब यहाँ धरना समापन करके मैंने प्रेस वार्ता किया, 12 बजे के बाद जनपद के कोने कोने से फोन आने लगा। जनपद के लगभग 80% टोटल बंद है। फिर मेरी बात विद्यारम साहब से हुआ तो भाई कृषि मंडी का में जो क्रय केंद्र चल रहा है 17 वही क्रियाशील है, बाकी ऊपर से ही बंद है। तो किसानों के साथ भारी धोखा, इस तरह काम चलने वाला नहीं है। सरकार से मेरी मांग है, जिला प्रशासन बलिया से मेरी मांग है, किसान हित को ध्यान में रख करके अतिशीघ्र क्रय केंद्रों को क्रियाशील करके जनपद के समस्त किसानों को आप गेहूं लीजिए, जिसका खतौनी सत्यापित है, टोकन लेकर गरीब किसान घूम रहा है। जनपद के हर क्रय केंद्रों पर ट्रैक्टर ट्रालियां आज एक हफ्ते 10-10 दिन 12-12 दिन से खड़ी है। आप लोग मजाक बना करके रखे हैं, सरकार चला रहे हैं, जिला चला रहे हैं, किसानों का खून पी रहे हैं। अगर समय रहते ऐसा नहीं होगा तो 23 तारीख से जनपद के किसान भारी प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर करेंगे। समय रहते जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरी मांग है, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जिले के जितने भी क्रय सेंटर है उसे आप अतिशीघ्र क्रियाशील करिए। पुलिस अधीक्षक विपिन तारा द्वारा मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत सभी अधिकारी कर्मचारियों को पुलिस लाइन में मीटिंग की। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए तथा हेलीपैड का निरीक्षण भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जून को पहुंचेंगे बलिया। मुख्यमंत्री का टाइम टू टाइम कार्यक्रम जारी। कानपुर के कल्याणपुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति को चाकू से घायल कर की लूट। जयराम लूट, डकैती, चोरी का अपराध के बढ़ते मामलों को आगे बेबस कल्याणपुर पुलिस। कानपुर के कल्याणपुर थाना परिक्षेत्र में कमिश्नरी पुलिसिंग कानून का भय पूरी तरह से ध्वस्त फेल नजर आ रहा। अपनी ही धुन में मगन रहने वाले, किसी न किसी को सुनने वाले तानाशाह कल्याणपुर इंस्पेक्टर सटिंग कटिंग का खेल चलाते हैं। बड़े बड़े मामलों को थाने के बाहर ही निपटा लेते हैं। वर्षों से जमे पड़े सिपाही चलाते हैं थाना कल्याणपुर। भैया बताइए। और अंदर आएंगे हम अंदर चलेगा। तो क्या घटना हुई है आज? घर में 2 लोगों ने पेड़ मारा है और सामान भी पहले हमें इसकी जानकारी मिली नहीं है। और इसके पहले भी जो है 2 चोरी हो चुकी है, कमल के यहाँ और मंदिरा जी के यहाँ। लेकिन अभी तक उनकी पूरी फुटेज दी गई थी इनको, पूरी वीडियो की CCTV कैमरे की, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई भी एक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और इनसे यही अनुरोध है कि जितना भी जल्दी हो सके इन दोनों घटनाओं की जो है जानकारी करके जो है पूरे इसको पब्लिश किया जाए। कौन सा थाना लगता है यहाँ पे? थाना कल्याणपुर लगता है। आवास विकास नगर 1 में चोरी की है।
पहली वाली चोरी को तो 1 साल हो चुका है और वो इसके पहले जो है एक कमलकांत वाजपेयी थे, उनके घर में भी ऐसे घर से चोरी हुई थी। इसका भी अभी तक कोई पता नहीं लगा है कि किसने मारा और कौन चोर थे। इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। पता यह है इन लोगों ने पुलिस से अनुरोध है कि इस चीज़ का जो है पूरा पता करके जो है इस चीज़ को जो है पब्लिक में जो है बताया जाए कि थे और क्या थे और किसने किया है। आज ये शुक्ला जी क्या घटना हुई है करते क्या? ये बैंक में है, ग्रामीण बैंक में है, नौकरी करते हैं, बच्चे इनके दोनों बराबर ही। अच्छा, ये घर पे अकेले थे आप? कितने बजे की घटना हुई? ये घटना का टाइम है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी जानकारी मिली है कि 8 बजे के आसपास निर्मल तिवारी। क्या घटना हुई है? आज 8-8:15 के बीच में बदमाशों ने यहाँ पर आर्यन शुक्ला जी के घर पे हमला कर दिया लूट के इरादे से, और उनको काफ़ी चोटें आई हैं। दोनों पति पत्नी को मारा है और बार बार उनको लूटने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जो सारा बैंक कर्मी है, बैंक में उनका सब फंड होगा, तो मार रहे थे कि पैसा नहीं है, बता नहीं रहे हो, इस करके काफ़ी चोटें आई। इससे पूर्व भी 2 बार यहाँ पर हो चुकी हैं और वास्तव में दोनों बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि 3 बार आर्यन शुक्ला जी के अलावा कमलाकांत वाजपेयी जी का सर फाड़ा गया था। उस समय FIR हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद में कमल जी के यहाँ हुई, मिश्रा जी के यहाँ चोरी हुई। 4 चोरियाँ इस बीच, 4 इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस कैंपस में सिर्फ 24 घरों के बीच में 4 हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कोई यहाँ पर रेकी करता है और मुझे लगता है आसपास जो ये इस तरह की बस्ती है, इन्हीं से निकले हुए लोग हैं, मेरा ऐसा मानना है। पुलिस को इसमें गंभीरता से छानबीन करनी चाहिए और निश्चित तौर पर इस केस को खोलना चाहिए। यदि केस नहीं खोलता है तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी, लोगों को मनोबल बढ़ता रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के ऐसा नहीं लगता कि पुलिस की कार्य पहली सरकार की पुलिस खराब कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक ये इस क्षेत्र में ये जो घटनाएं हैं पहले की, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के पूर्व की है। ये पहली घटना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस सरकार में पुलिस गंभीरता से इस केस को खोले, क्योंकि 2-3 जो घटनाएं हुई पूर्ववर्ती सरकारों के समय की थी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही की गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस घटना में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी और पुलिस निश्चित रूप से अब कमिश्नरेट भी है हमारा कानपुर, कमिश्नर साहब इसे निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। कानपुर के शिवराजपुर में खाकी को शर्मसार कर देने वाले शिवराजपुर पुलिस का सटिंग गटिंग का खेल, हैरतअंगेज कारनामा। अपने ही खेत में अवैध मिट्टी का खनन होता देख शिकायत पर पीड़ित का एसओ शिवराजपुर पर गंभीर आरोप। कहा, मेरे सामने आरोपियों से 20,000 लेकर पकड़ कर लाए गए, JCB और ट्रैक्टर छोड़े। पहुँच लो, हाँ कितना परो गहरी माटी खुदी गई है। और कानपुर नगर, जिसमें SDM ने शांत व्यवस्था का आदेश भी दिया कि जब तक इतना मुशारा दी है तब तक शांत व्यवस्था बना रहे। और 107 को भी आदेश दिया था कि SO शिवराजपुर मुहकमा जांच का शांत व्यवस्था बनाए रखिए, क्योंकि उस आदेश का 107 ने उल्लंघन किया, जिसमें ग्राम प्रधान शेरा धानवी और भूतपूर्व प्रधान शैलेंद्र सिंह यादव और शिव सिंह यादव और बंटी यादव और रंजीत यादव और मंजुल यादव, ये सारे लोग मिलकर रात में दमंगाई किया। इसके बाद JCB चल रही थी गाँव में, कम 200 टाली का मिट्टी का ये खनन हुआ है, ये सारी मिट्टी पड़ी हुई है। और जिसमें ये बकरी हमारी 24 साल हो गए गुनाह चलते चलते, जिसमें SDM ने हमने 107 को मैंने जब फ़ोन किया तो 107 बोले मिट्टी पड़ चुकी है, उसमें हम क्या करें। तब मैंने सर नमस्कार, मेरा नाम शुभ नाम गोलू यादव है, जिसमें हमारे पिताजी का नाम राजेश सिंह यादव है, जिसमें न्यायालय में SDM कोर्ट में मेरा बताओ विचाराधीन है। और
साहब ने शांत व्यवस्था का इसमें आदेश भी दिया था कि एसओ सिराजपुर मौके पर जांच कर शांत व्यवस्था बनाए रखे, जिसमें ये खनन हुआ है जिसमें ग्राम प्रधान सिरा धानवी, भूतपूर्व प्रधान शैलेंद्र सिंह यादव और मंजुल यादव, बंटी यादव और मंजुल यादव और रंजीत यादव, इन्होंने दबंगई से 200 टाली का मिट्टी खनन कराया। जब मैंने एसओ साहब को फ़ोन किया रात में 3 बजे कि साहब इसमें खनन हो रहा, हमारे स्टे का उल्लंघन कर रहे हैं, तो एसओ साहब बोले कि चल अब सुबह देखेंगे आके। इसलिए जब मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया, जब सीओ साहब आए फ़ोन थाने में किया, तब थाने की फोर्स आई और मौके पर जेसीबी 4 ट्रैक्टर एसओ साहब ने पकड़ने के बाद उन्होंने 20,000 रुपये लेकर मेरे सामने गाड़ी छोड़ी। गाड़ी छोड़ने के बाद जब मैंने सीओ साहब को सुबह खाना लेकर गए तो एसओ साहब बोले खाना लेके आ भाग जाना, मार तुमको जेल भेज देंगे। और एसओ अगर शंका हो तो एसओ साहब की कार डिटेल आप निकला लीजिएगा, क्योंकि जेसीबी साहब ने उन्होंने फ़ोन करके कहा कि आप जेसीबी ले जाइएगा। मेरा नाम गोलू यादव है और मेरा मुकदमा विचाराधीन तहसील बिल्लौर में है। फाइल का नाम राजन बनाम कुसुमा देवी, और जिसमें एसडीएम साहब ने इसमें आदेश किया है कि जब तक मुकदमा विचाराधीन तब तक शांत व्यवस्था बनाए रखें, जिसमें एसओ सिराजपुर को भी दिया। एसओ सिराजपुर मौके पर जांच कर शांत व्यवस्था बनाए रखे, जिसमें एसओ साहब ने इसको उल्लंघन किया और रात भर आज ग्राम प्रधान और सिरा धानवी, भूतपूर्व प्रधान शैलेंद्र सिंह यादव और शिव सिंह, राम कुमार कोटेदार और बंटी और रंजीत यादव और शिव सिंह यादव, ये सारे लोग रात भर खनन कराते रहे। और जैसे जब एसओ साहब को मैंने फ़ोन किया 3 बजे रात में कि सर यहाँ आपको स्टे का उल्लंघन हो रहा है, तब एसओ साहब बोले कि तो मिट्टी पड़ चुकी है और हम क्या करें इसमें अब। तो हमने कहा था, हमने सीओ साहब को फ़ोन किया तो सीओ साहब ने कहा कि हम साहब को थाने को फ़ोन कर रहे हैं। जब मौके पर पुलिस आई और जेसीबी पकड़ी, 4 ट्रैक्टर जेसीबी पकड़ने के बाद एसओ साहब ने 20,000 रुपये ले करके मेरे सामने गाड़ी छोड़ी कि जेसीबी जाने दो। और जब हम सुबह खाना ले थाने पहुँचे तो एसओ साहब ने कहा कि मारवा टंडन तुमको जेल भेज देंगे। और तो फिर हमने सीओ साहब को फ़ोन किया, सीओ साहब ने कहा जो हुआ तो होगा, क्या करें हम। कानपुर के घाटमपुर के मध्य शुरू हुई सीएनजी बस सेवा, विधायक ने दिखाई हरी झंडी। बताते चले गुरुवार से घाटमपुर और कानपुर के मध्य सीएनजी बस सेवाएं शुरू कर दी गई, जिससे विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। मेरे को झुक जाइएगा भैया, भैया चली गई हेलो भैया बढ़ा लो, हेलो भाई हाईवे पर गुरुद्वारा गुरु का ताल के सामने सड़क हादसा, बाइक सवार को ट्रैक्टर ने पीछे से मारी टक्कर, दोनों युवक युवती मौके पर मौत। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मृतकों की पहचान में जुटी पुलिस।
व सास और देवर करते हैं मारपीट। पीड़ित ने छिबरा मऊ कोतवाली में न्याय की लगाई गुहार। पीड़ित अफसाना बेगम की शादी लगभग 12 साल पहले फिरोज से हुई थी। पीड़िता के 4 बच्चे हैं जो कि मायके में रहकर करती है गुजर बसर। पूरा मामला कन्नौज के छिबरा मऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव कुंवरपुर बनवारी का। जूही पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़े चोरी के 21 वाहन। आरटीओ की अनुमति बगैर पुराने वाहन काटने के नाम पर चला रहे थे खेल। पुराने वाहनों को काटने की आड़ में काटते जा रहे थे चोरी के वाहन। कार से खबरें समाप्त होती है। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।